गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की पुस्तक हमारे इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 11 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? आपका उत्तर इस प्रकार, नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती चलूं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। यह मंदिर एक रथ के आकार का है जिसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारा नगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। और अगला प्रश्न, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनैतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, 7वीं से 11वीं शताब्दी के दौर में राजपूत समाज उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण समुदायों में से एक था। राजपूतों का प्रभुत्व प्रचलित होने का कारण उनकी सशक्त राजनीतिक प्रणाली थी। राजपूत सत्ता, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। उनमें पारस्परिक एकता नहीं थी। वे एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते थे। केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा अधिक प्रबल हो गई थी। और अगला प्रश्न, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो गई थी। और अगला प्रश्न, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय शैली को नागर एवं दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। इन शैलियों में भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरण के तौर पर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, एक तरफ है पुस्तकों के नाम तो दूसरी तरफ लेखकों के नाम। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, तो शिशुपाल वध के लेखक हैं माघ। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण और बाल रामायण के लेखक हैं राजशेखर। वहीं गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। और अंतिम प्रश्न, गतिविधि के अंतर्गत मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा करिए। निम्न वंश वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? आप इस प्रकार लिखेंगे, चौहान वंश दिल्ली राज्य में स्थित है। प्रतिहार वंश उज्जैन में। गढ़वाल वंश कन्नौज राज्य में, तो परमार वंश मालवा में स्थित है। पाल वंश बंगाल में, तो चंदेल वंश बुंदेलखंड में स्थित है। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और याद करना भी प्रारंभ करिए।
हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।